आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है डार्क वाइट। तो कहानी शुरू होती है खूबसूरत आइलैंड पर, जहां हम एक न्यूली मैरिड कपल को देखते हैं जो कि टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तभी ट्रेसी को पानी में कुछ हलचल सुनाई देती है। वो ल्यूक से कहकर किनारे पर चलने को कहती है, लेकिन ल्यूक अपनी मस्ती में था। वो उसकी बात को इग्नोर कर देता है और तभी ट्रेसी को पीछे से कुछ दिखता है, जिसके बाद दोनों फौरन अपनी बोट की तरफ भागते हैं और ट्रेसी तो चढ़ जाती है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ती है तो वहां पे पानी पूरी तरह से लाल हो चुका था। ल्यूक का कोई भी पता नहीं था, जिसे देखकर वो रोने लगती है और तेज तेज चिल्लाने लगती है कि शायद उसकी आवाज कोई सुन ले। लेकिन तभी कोई चीज उसे पानी में खींच कर ले जाती है। वेल, कुछ इस तरह से होता है इस कहानी का इंट्रो। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है चार्ली और जूली पर, जिनके पास एक प्लेन है और वो दोनों लोगों को उसी से टूर करवाते हैं। आज प्लेन की बुकिंग की है जोई और क्लेयर, जो कि एक कोरियन कपल है। वो हेल्स रीफ घूमने जा रहे हैं। इन लोगों के साथ बनी भी था, जिसे उस जगह के बारे में काफी कुछ मालूम होता और वो एक कुक भी है। अब पांचों लोग प्लेन में बैठ जाते हैं। अब बीच सफर में सारे एक दूसरे के बारे में बहुत सी बातें शेयर करते हैं। उन्हीं में से चार्ली बताता है कि वो पहले एक मरीन बायोलॉजिस्ट था और एक दिन वो अकेले ही शार्क पर रिसर्च करने के लिए चला गया और उस दिन को वो कभी भूल नहीं पाएगा, क्योंकि उस दिन वो मरते मरते बचा था। इसी दौरान वो अपने पैर पर शार्क बाइट को भी दिखाता है, जिसे देख के सभी लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। लेकिन फिर जूली सबका मूड ठीक कर देती है कुछ जोक सुनाकर। कुछ समय बाद चार्ली प्लेन को एक आइलैंड के पास लैंड कर देता है और अब ये लोग उसी जगह पर आ गए हैं जिसे हेल्स रीफ कहा जाता है। और ये वही जगह है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जहाँ पे वो कपल एंजॉय कर रहे थे। अब यहाँ जूली क्लेयर को इस जगह के बारे में कुछ खास बातें बताती है कि कैसे इसका नाम हेल्स रीफ पड़ा। असल में दोस्तों, सालों पहले यहाँ पर एक शिप फंस गया था जिसमें तकरीबन 20 लोग सवार थे। वो लोग यहाँ महीनों तक फंसे रहे और इतने दिनों में ना तो उन्होंने कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। फिर कुछ दिन बाद जब उन्हें रेस्क्यू करने के लिए लोग पहुंचे तो सारे मारे जा चुके थे, लेकिन एक आदमी अभी भी जिंदा था। क्लेयर उसे एक पुरानी फोटो दिखाते हुए बताती है जो कि उसी शिप के अंदर की थी। वो उसे बताती है कि वो आखिरी इंसान जो बचा था वो मेरे दादाजी थे और आज हम उनकी ही एशेस को यहाँ पर दफनाने आए हैं, क्योंकि ये उनकी लास्ट विश थी। अब ये सब बातें सबको थोड़ा सोच में डाल देती है कि आखिर वो लोग इतनी दिनों तक कैसे रहे होंगे। वेल, इस बात पर ध्यान ना देते हुए सब अलग अलग हो जाते हैं। तो जूली चार्ली को एक कॉर्नर में ले जाकर बताती है कि वो माँ बनने वाली है। पहले तो चार्ली कुछ रिएक्शन नहीं देता, उसे लगता है कि शायद वो खुश नहीं है। लेकिन कुछ देर बाद वो हंसने लगता और साथ में अपने आने वाले कल की तैयारियों की प्लानिंग करने लगता है। इसी दौरान बनी भागती हुई उनके पास आता और उन्हें क्लियर के पास लेकर जाता है, जो बैठी हुई रो रही थी। सब उससे रोने की वजह पूछते हैं तो वो एक जगह की तरफ इशारा करती है, जहां जाने पर चार्ली को एक इंसान की लाश मिलती है जो सड़ चुकी थी और उसके दोनों पैर कटे हुए थे। अगर आपने इस इंसान को नहीं बचाना तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं कि यह असल में ल्यूक है। इसको शार्क ने पूरा नहीं खाया था, जिस वजह से वो तैरता हुआ किनारे पर आ गया होगा और फिर सरवाइव नहीं कर पाया। उसके बाद जूली को उसका फोन मिलता है, जो अभी तक ठीक ठाक हालत में था। उसके फोन को देखकर समझ जाती है कि ये अपनी वाइफ के साथ यहाँ घूमने आया होगा और फिर यहाँ पर मारा गया। तो चार्ली कहता है कि मैंने कोस्ट गार्ड वालों को कॉल कर दिया है, वो बस यहाँ पर आते ही होंगे। फिर बनी कहता है कि हमें इसकी वाइफ को ढूंढना चाहिए, क्या पता वो अभी भी जिंदा हो। और जोई बोलता है कि नहीं, ये काम अथॉरिटीज का है, वो ये सब देख लेंगे, हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम लोगों को इसमें और फंसना नहीं चाहिए। लेकिन चार्ली उसकी बात नहीं मानता और मजबूरन उसे भी उनके साथ चलना पड़ता है। वहां से वो लोग प्लेन लेकर उनकी बोट को ढूंढने में लग जाते हैं। मे बी उसी के आसपास उन्हें ट्रेसी भी मिल जाए। काफी समय बीत जाता है पर वो कहीं नहीं मिलती। लेकिन तभी क्लेयर को एक बोट दिखाई देती है जो पलटी हुई थी, तो चार्ली उसके पास ही प्लेन उतार देता है और फिर बनी उस बोट के अंदर जाकर चेक करता है। वहां उसे ट्रेसी और लूसी की एक फोटो भी मिलती है, जिसे वो अपने पास रख लेता है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तो एक शार्क ट्रेसी की बॉडी को खा रही थी। वो फौरन ऊपर आ जाता है और प्लेन में चढ़ जाता है और सबको ट्रेसी के बारे में बताता है और कहता है कि बेहतर होगा कि हम यहाँ से चले, क्योंकि नीचे मैंने कुछ शार्क को देखा है, अगर उन्हें कुछ हलचल सुनाई दी तो वो जरूर ऊपर आएंगी। सारे लोग प्लेन में बैठ जाते हैं और फिर टेक ऑफ के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन इन पांचों की किस्मत में कुछ और लिखा था। शायद इनका वो समय आ गया है जो वो खुद की काबिलियत की परीक्षा लेंगे। अब जैसे ही वो टेक ऑफ करते हैं, उसी दौरान एक शार्क उनके प्लेन पर हमला कर देती है, जिससे कि उसका एक विंग टूट जाता है और वो पानी में डूबने लगता है। तो चार्ली फौरन एक लाइफ बोट को बाहर फेंकता है और सबको उसमें बैठने को कहता है। पर इन सब चीजों को देखकर जोई चार्ली पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि वो यहाँ पर बस एशेस को दफनाने के लिए आया था, लेकिन ये सब उसकी वजह से हुआ है, इसलिए वो उस पर बहुत चिल्लाता है। उसी की वजह से वो सब यहाँ पर फंस चुके हैं। लेकिन इस समय पहले सबको अपनी जान बचानी है, इसलिए सभी लोग फौरन उस लाइफ बोट पर बैठ जाते हैं और जूली सारी जरूरतों के सामानों को प्लेन से बाहर निकाल देती है और फिर धीरे धीरे वो प्लेन पानी की गहराइयों में समा जाता है।
चार्ली के लिए उसका प्लेन उससे बढ़कर था, इसलिए वो थोड़ा उदास हो जाता है। सब इस लाइफ बोट में बैठ तो गए थे, लेकिन यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि अगर ये उस आइलैंड के पास होती तो शायद कोस्ट गार्ड वाले इन्हें देख लेते, लेकिन इस समय तो ये बहुत दूर है और वीरान जगह पर है। अभी क्लेयर पूछती है कि क्या आप कोस्ट गार्ड आने वाले हैं, तो चार्ली बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम हेल्स रीफ से बहुत दूर हैं और लहरें भी दूसरी साइड की तरफ चल रही हैं, इसलिए हम वहां तक तैर कर भी नहीं जा सकते। इसलिए बेहतर होगा कि अब हम यहाँ पर शांति से अपना दिमाग ठंडा करके बैठे रहें, क्योंकि थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है और कल सुबह तक हमें कोई ढूंढने नहीं आएगा। तो वो शार्क के बारे में पूछती है कि वो नीचे थी क्या वो ऊपर आ सकती है, तो वो बताता है कि यहाँ पे शार्क नहीं होती, और अगर होती भी हैं तो बहुत नीचे, वो आमतौर पर सरफेस पर नहीं आती, क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। अब सभी लोग चुपचाप बैठे होते हैं, लेकिन जोई में अलग किस्म की खुजली थी। उसे अभी भी यही लग रहा था कि ये सब चार्ली की गलती है, अगर वो लोग मर गए तो उनकी मौत का जिम्मेदार चार्ली होगा। इसलिए वो फिर से उसे ब्लेम करना शुरू कर देता है, पर वो उसका कोई भी जवाब नहीं देता। जिसके बाद चार्ली और जूली दोनों पैडल करते हुए लहरों के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि अगर वो उल्टी दिशा में चलें तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसी दौरान हम उनके राफ्ट के नीचे कुछ शार्क को भी देखते हैं, लेकिन वो ऊपर नहीं आ रही थी, जिस वजह से ये अभी तक सेफ है। समय बीतने लगता है, सब लोग एक एक करके पैडल करते हैं। वहीं क्लेयर जूली को बताती है कि जोई बचपन में पानी में गिर गया था और तब से ही उसके अंदर पानी के लिए बहुत डर हो गया है। मैं तो उसे इस ट्रिप पर बहुत ही मुश्किल से लाई हूँ, वरना वो यहाँ आने के लिए भी तैयार नहीं था, पर आज जो कुछ भी हुआ है उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा रूड हो चुका है। वहीं जूली भी उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, जिसे सुन के वो बहुत खुश होती है, लेकिन एक तरफ उसे डर भी था कि कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। वेल, अब ये लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहते, लेकिन कोई और भी चीज थी जो इनकी ही तरफ आ रही थी, और वो है शार्क, वो भी दो, यानी कि मुश्किल समय बस आने ही वाला है। पर उनसे आने से पहले जोई डॉल्फिन को शार्क समझ लेता और चिल्लाने लगता है, लेकिन बनी बताता है कि वो डॉल्फिन है, तुम्हारे चक्कर में यहाँ बैठे सभी लोग डर गए। दोस्तों, धीरे धीरे ये लोग पैडल करते हुए अब 15 किलोमीटर दूर आ चुके हैं और अब अंधेरा भी हो गया है। ऊपर से इनके पास खाने को कुछ नहीं है सिवाय कुछ पानी की बोतल के। रात में जोई और क्लेयर दोनों पैडल करते हैं, पर न जाने कब क्लेयर के हाथ से पैडल छूट जाता है और वो सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो सबको इस बारे में बताती है, तो चार्ली उस पर बहुत चिल्लाता है, क्योंकि अगर एक पैडल गुम हो गया तो उनकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी। इसलिए वो लोग फौरन अपनी टॉर्च को पानी में मारते हैं ताकि पैडल मिल सके। अब इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन उन्हें पैडल दिख जाता है। तो चार्ली पानी में जाने के लिए तैयार था, लेकिन उससे पहले जूली कूद जाती। वो नहीं चाहती थी कि चार्ली को कुछ हो, इसलिए उसने खुद की जान जोखिम में डालकर उस पैडल तक पहुंच जाती है और उसे लेकर वापस आने लगती है। लेकिन तभी सबको उसके पीछे शार्क दिखाई देती है। सभी लोग उसे चिल्लाकर आवाज लगाते हैं और फौरन वापस आने को कहते हैं। तो जूली तेज तेज स्विम करके राफ्ट के करीब आने लगती है, लेकिन इतने में वो शार्क उसके करीब आ चुकी थी। लेकिन सही मौके पर चार्ली उसका हाथ पकड़ लेता है और ऊपर खींच लेता है, वरना आज जूली मारी जाती है। लेकिन दोस्तों, अभी तो ये बस शुरुआत है, क्योंकि ये लोग ना खत्म होने वाले सफर पर हैं और समुंदर के बीचों बीच फंसे हुए हैं। यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, इन्हें इस बात का हल्का सा भी अंदाजा नहीं है। अब इनकी हलचल के बाद शार्क को इनके बारे में पता लग चुका था, इसलिए वो वहीं राफ्ट के आसपास ही घूमना शुरू कर देती हैं। जिसके बाद वहां बारिश होना शुरू हो जाती है। तो चार्ली जोई और क्लेई को स्विम सूट पहना देता है ताकि उन्हें ठंड ना लगे। लेकिन इसी दौरान जोई और बनी में कुछ बहस हो जाती है, जो आगे जाकर इतनी बढ़ जाती है कि जोई बनी को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो जाकर पानी में गिर जाता है। फिर क्या होगा दोस्तों, ये आपको अच्छे से पता होगा। वो शार्क उस पर हमला कर देती है और मौका ही नहीं देती उसे ऊपर आने का, और उसे लेकर पानी के अंदर चली जाती है। अब यहाँ जोई को अपनी इस गलती का एहसास तो होता है, लेकिन अब तो वो चला गया है, तो पछताने का कोई भी फायदा नहीं है। इसलिए सब लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद चार्ली को याद आता है कि राफ्ट में एक इमरजेंसी किट भी मौजूद है, तो वो उसे खोलता है, जिसमें उसे एक चाकू मिलता है, जिसे वो अपने पास रख लेता है। वहीं जूली बारिश के पानी को बोतल में भर लेती है ताकि पानी की कमी ना हो। लेकिन तभी एक और मुसीबत आ जाती है। एक शार्क उनकी राफ्ट से टकरा जाती है, जिससे वो सारे के सारे पानी में गिर जाते हैं। सभी लोग पैनिक करने लगते हैं। सबको अपनी जान की परवाह थी, इसलिए जिसके पास जितनी ताकत वो उसका इस्तेमाल करके दोबारा से राफ्ट के ऊपर बैठ जाते हैं। लेकिन जोई अभी भी पानी में फंसा हुआ, तो वो पहले से पानी से डरता था। ऊपर से वो पानी में ही आ गया है, और लेकिन उससे बड़ी परेशानी थी उसके आसपास घूमती हुई शार्क। वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि राफ्ट तक आ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और वो शार्क उसे पानी में खींच कर ले जाती हैं। सबको लगता है कि वो मर गया, इसलिए सब लोग शांत हो जाते हैं। लेकिन तभी वो वापस से ऊपर आता है, जिसे देखकर सब एक बार फिर से उसे बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बारी 2 शार्क आकर उसे पकड़ लेती हैं और अब उसका बच पाना तो नामुमकिन है। अपने पति को अपने सामने मरता हुआ देखकर उसकी वाइफ को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। कुछ दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी। वो पूरी रात ऐसे ही चुपचाप बैठी रहती है, पर अगली सुबह जूली उसे समझाती है कि अब जो हो गया हम उसे बदल नहीं सकते हैं,
इसलिए बेहतर होगा कि हम हौसला रखें जिससे कि हम अपनी जान बचा सकें। उसके बाद वो अपने दादाजी की एशेस को वहीं समुद्र में गिरा देती है और प्रार्थना करती है कि वो सबकी रक्षा करे। तब जूली कहती है कि क्या पता तुम भी अपने दादाजी की तरह सरवाइव कर पाओ, इसलिए खुद पर यकीन करो और स्ट्रांग बनो। कुछ देर बाद चार्ली बताता है कि राफ में होल हो गया है कल के हादसे के बाद, इसलिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा, लेकिन हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, इसलिए तुम लोग अब आराम करो, हमें पैडल मारने की जरूरत नहीं है, लहरें खुद ब खुद हमें सही रास्ते पर ले जा रही है। और तब तक उनके पास एक शार्क आ जाती है जिसकी चार्ली पहले से ही तैयार। वो पैडल में वही चाकू लगा देता और अपनी पोजीशन ले लेता है, लेकिन यहाँ एक नहीं बल्कि दो शार्क थी जिनसे लड़ पाना बहुत ही मुश्किल था। अब इससे पहले कि वो कुछ कर पाता एक शार्क जूली को पानी में खींच लेती, लेकिन चार्ली की बहादुरी की वजह से उसकी जान बच पाती है। वो फौरन उसे ऊपर खींच लेता और सबको बीच में बैठने को कहता है ताकि राफ्ट पलटे ना और सभी एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ इन्हें काफी समय हो चुका था और तब से ना तो इन्होंने कुछ खाया और ना ही पिया है, इसलिए सबके अंदर कमजोरी थी। वहीं जूली तो प्रेग्नेंट भी थी और इसलिए उसे और ज्यादा वीकनेस होने लगती है और इसी बीच तीनों की आंख लग जाती है। पर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उनकी बोट के अंदर अब पानी भर चुका है। तभी क्लेयर की आंख खुलती है तो वो खुद के सामने एक आइलैंड को देखती है। वो फौरन सबको उठाती है और उस आइलैंड को देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। इसके बाद चार्ली कहता है कि तुम दोनों स्विम करके वहां किनारे तक जाओ, मैं यहाँ शार्क का ध्यान भटकाऊंगा। लेकिन जूली नहीं मानती क्योंकि उसे पता था कि इसमें चार्ली की जान जा सकती है। वो कहती है कि हमने अभी तक एक दूसरे का साथ दिया है और आगे भी देंगे, इसलिए हम ये काम साथ में करेंगे। चार्ली उसे प्लान बताता है कि ठीक है, हमें पहले शार्क के मुंह में फ्लेयर चलानी होगी जिससे वो जलने लगे और फिर मैं उन्हें मारने की कोशिश करूंगा, जिसका फायदा उठाकर क्लियर किनारे तक चली जाएगी। लेकिन तभी वहां पर एक और शार्क आ जाती है, पर ये दोनों तब तक पानी में कूद गए थे। जूली यहाँ पर फ्लेयर को शूट करती है जो जाकर शार्क के मुंह में लग जाती है जिससे उसका मुंह जलने लगता है। तभी क्लेयर उस पर चढ़ जाता है और चाकू से हमला करने लगता है और फाइनली वो उसे मार डालता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर क्लेयर के पीछे एक दूसरी शार्क पड़ी हुई थी जिसे बचाने के लिए वो एक डूबे हुए शिप के ऊपर चढ़ जाती है, जिससे वो शार्क दोबारा से चार्ली के पास चली जाती है। अब यहाँ कहीं ना कहीं उन दोनों को पता चल चुका था कि वो शायद नहीं बच पाएंगे, इसलिए वो वहीं किस करते हैं और अपनी आखिरी फ्लेयर को शार्क पर चलाते हैं, लेकिन वो मिस हो जाती है और शार्क चार्ली को अपने साथ ले जाता है। जूली बस चिल्लाती रह जाती है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। लेकिन इन सब के बीच जूली ऊपर आ गई थी और वो आकर क्लियर के पास बैठ जाती है। वो उसे चार्ली के बारे में पूछती है तो वो रोने लगती है और उसे पता चल जाता है कि चार्ली अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन अभी ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। वो दूसरी शार्क अभी भी इनके पीछे पड़ी हुई है और छलांग मारती है जिससे डर कर दोनों पानी में गिर जाते हैं। पर जूली क्लियर से कहती है कि तुम किनारे पर जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूँ। लेकिन वो असल में पानी के नीचे चली जाती है उस डूबे हुए जहाज के मलबे में और वहां जाकर छुप जाती है। लेकिन वहां भी वो शार्क आ गई थी पर वो उसके पास नहीं पहुंच पाती क्योंकि एक एंकर उस पर अटक गया था। तभी जूली को उसके ऊपर एक लोहे का रॉड दिखता है जिसे वो तोड़ देती है और वो जाकर सीधा शार्क में घुस जाता है। लेकिन इतनी देर में पानी में रहते हुए वो बेहोश हो चुकी थी और तब जूही नीचे आकर उसे बचाकर ऊपर ले जाती है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर वो शार्क मारी जाती है और दोनों स्विम करते हुए किनारे तक आ जाते हैं। लेकिन इन दोनों ने अपने चाहने वालों को खो दिया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इन्होंने ट्रेसी को ढूंढने का जो प्लान बनाया था, जो फैसला लिया, वो सही था या फिर वो गलत था, या फिर इन्हें सीधा एशेस को बरीड करके यहाँ से निकल जाना चाहिए था? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएगा और इस वीडियो पर एम करते हैं 300 कमेंट का। कमेंट जरूर करेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।